दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जीएस को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो ओनली सिंगल बुक से, जो कि हमारे पास लूसेंट है। क्या लूसेंट हमारे पास इतनी यूज़फुल है भी या नहीं है जितना लोग बोलते हैं इसके बारे में? और कुछ लोग इसकी बुराई करते हैं कि पढ़ी नहीं जाती, इससे क्वेश्चन नहीं आते। तो क्या ये सच है या नहीं, हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। साथ में ये जानेंगे कि लूसेंट को आप कम टाइम में किस तरह से अच्छे से कर सकते हो, जिससे कि आपके क्वेश्चन फंसे एग्जाम के अंदर, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। साथ में ये बताऊंगा कि मैंने लूसेंट को किस तरह से पढ़ा, साथ साथ मैंने लूसेंट की हेल्प से कितने सारे एग्जाम क्लियर करे हैं, चाहे वो एसएससी का मेजर एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, जिसके अंदर जीएस का बहुत बड़ा रोल है। साथ साथ एफकेट है, सीडीएस है, ये सारे एग्जाम निकाले मैंने, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स निकाल रखे हैं। तो सारी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे ही मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। वरना आप लोग लाइक नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है मेरे को भी। साथ साथ अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में कमेंट में बताइए कि आपका जीएस में स्कोर कितना आ रहा है इस टाइम पे, और आप जीएस को कर किस तरह से रहे हो, और कौन सी बुक्स यूज कर रहे हो। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलरेडी मेरा जीएस के थ्रू ही सिलेक्शन हुआ है एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे भी कहीं ना कहीं, कि अगर जीएस को आप छोड़ दोगे तो सिलेक्शन भूल जाओगे। अब जैसे आप देख सकते हो कि 180 स्कोर रहा था मेरा सीजीएल के प्री में, और 32 स्कोर था मेरा एक हार्ड शिफ्ट के अंदर जीएस की। अगर ये मॉडरेट शिफ्ट होती है, इजी होती है, तो यही स्कोर आपको 40 देखने को मिलता। तो आप भी जीएस के अंदर अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो वो देखेंगे इस वीडियो में हम। सबसे पहली बात ये थी, लूसेंट की बुक लेनी कौन सी है आपने। ऑब्जेक्टिव वाली नहीं लेनी, थ्योरी वाली लेनी है। काफी लोग इस टाइम पे ऑब्जेक्टिव को भी प्रमोट करते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक भी अच्छी है, बट नो डाउट कि थ्योरी बुक का अपना एसेंस है। अगर आप थ्योरी बुक को अच्छे से कर लेते हो, टफ है, लेकिन अगर इसको करोगे आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस बुक को लेना है सबसे पहले हमने। साथ में देखना है हमें करना क्या है इस बुक से। सबसे पहली बात, हिस्ट्री देखेंगे हम पूरी। हम क्या कहते हैं, इसमें से वो नहीं देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, हम इंडियन हिस्ट्री देखेंगे पूरी। साथ में ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी और मिसलेनियस। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि सिर्फ हमें लूसेंट पढ़नी है, या लूसेंट को कॉम्प्लीमेंट किस तरह से करें। तो लूसेंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ना, अगर लूसेंट फॉर एग्जांपल आप लूसेंट करते हो तो आपको 50% आउटपुट देगा ये। लेकिन साथ में इसमें पीवाई क्यू सॉल्व करोगे साथ साथ, तो यही आपका जो आउटपुट है वो 100% बन जाएगा, रिजल्ट जो देगा। तो पीवाई क्यू के लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हो किरण की। अब किरण की बुक के जो कुछ फायदे हैं वो मैं आगे बताऊंगा, और साथ में ये बताऊंगा कि आपको यूज कैसे करना है इसको। अभी मैंने किरण की बुक बता दिया आपको कि पीवाई क्यू के लिए आप किरण की बुक देख सकते हो। अगर कोई और बुक ऑलरेडी है आपके पास तो उससे भी कर सकते हो। अब बात ये थी वेटेज क्या है हमारे पास, मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ उसके ऊपर, तो आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। अगर आप नॉर्मली देखते हो जो टॉपिक मैंने बताए हैं आपको लूसेंट से करने हैं, तो वही चार टॉपिक जो है आपको रफली 12 से 15 नंबर दिला देते हैं। मतलब 12 क्वेश्चन आपके पास इस टॉपिक से ही आते हैं। 12 मतलब 24 नंबर तो आप यहीं से पक्के कर ले रहे हो। और मेंस के अंदर भी आप देखोगे नॉर्मली, तो यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, चार चार आठ, आठ और छः 14। 14 क्वेश्चन आपके पास इसके अंदर से हो गए। तो खुद देखिए, अगर आप इन टॉपिक को भी कर लेते हो लूसेंट से अच्छी तरह से, तो आपके क्वेश्चन कितनी जल्दी फंसेंगे। अब बात आती है कंटेंट की, वही वाली बात। जैसे एंशियंट हिस्ट्री है हमारे पास में यहाँ पे, जैसे अब टॉपिक वाइज दे रखा है, तो हम डेली ट्राई करेंगे कि हम 2 से 3 टॉपिक पढ़ें। 2 से 3 टॉपिक पढ़ना है। अब पढ़ना किस तरह से वो बताऊंगा मैं आपको आगे। ऐसे हिस्ट्री के बारे में बता दिया मैंने, ये चीज दे रखी, ज्योग्राफी के टॉपिक्स दे रखे हैं, ऐसे पॉलिटी के दे रखे हैं हमारे पास में, ऐसे बायोलॉजी। हमने ये 4 टॉपिक ही करने हैं लूसेंट से, बाकी कुछ नहीं देखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को करेंगे किस तरह से हम, और क्वेश्चन फंसता कैसे है। अगर हम नॉर्मली लूसेंट का एक पेज उठा के देखते हैं तो हमें चार्ट दे रखा है। सबसे बड़ी बात ना लूसेंट की यही है कि आपको जब रीड करना है, फर्स्ट रीडिंग करोगे तो उस टाइम खाली रीड करोगे, सेकंड रीड करोगे तभी आपको मार्क करना है, फर्स्ट रीड में मार्क नहीं करना है। काफी लोगों को मैंने देखा है फर्स्ट रीड में पूरा हाइलाइटर से वो रंग बिरंगा कर देते हैं बुक को, आपने वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है। अब जब आपको चार्ट दिखेगा, ठीक है, हमने नॉर्मल देखा कि हड़प्पा है, सिंधु नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, ठीक है, उसका सारे जो फैक्ट है वो दे रखे कि दयाराम साहनी जी ने इसको 1921 में एक्सकैवेट किया था। बाकी चीजें पंजाब पाकिस्तान में, पंजाब के, ये सारी चीजें हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से आया डायरेक्टली इसका। आपको यकीन नहीं होगा कि डायरेक्टली इतना सिर्फ पहली लाइन पढ़ी है ना हमने। एसएससी ने कई बार कम से कम, अगर नॉर्मल देखोगे पास्ट ईयर में, 10 से ऊपर क्वेश्चन पूछे इस लाइन से ही, इस लाइन से सिंपल सी। नॉर्मली हम देखते हैं क्वेश्चन, जो किरण की बुक बताई थी मैंने उसके अंदर क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है। नॉर्मली आप देखते हो कि सीएचएसएल का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। सीएचएसएल का 2020 में क्वेश्चन आया था ये, कि हड़प्पा को डिस्कवर सबसे पहले किस टाइम किया गया था। हमने नॉर्मली पढ़ा ये 1921, सेम चीज दिख गई हमें 1921 इसका आंसर। ऐसे ही हमने यहाँ पे पढ़ा कि कहते हैं हड़प्पा की जो साइट है राजस्थान में कौन सी थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो ये अगर आप आगे रीड करोगे तो उसको भी दे रखा है हमारे पास, कालीबंगान। इस तरह से क्वेश्चन को नॉर्मल देखने को मिलते हैं जो हम देखते हैं लूसेंट के अंदर, जो हमें पीवाईक्यू के मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप किरण की बुक को देख सकते हो, ये इसके अंदर आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाते हैं जो कि एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी इन्वॉल्व है आपके, इंक्लूड है मतलब। और साथ साथ ये बुक आपको जो है, ये जीएस के लिए तो है ही, कंप्यूटर के लिए भी काफी यूजफुल रहती है, कंप्यूटर जीके। और साथ में जो स्टैटिक है वो सब कवर हो रखा है इस बुक के अंदर। इस बुक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एआई इनेबल्ड बुक है। तो इसके थ्रू जो क्वेश्चंस है ना, आप अपने क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन आया, आपको लगता है कि इनफ क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक के ऊपर,
उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस और क्रिएट करवा सकते हो एआई फीचर के थ्रू। इसका स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसका आप यूज करके यूज कर सकते हो। और साथ साथ हमारे पास जो ये बुक है हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप बाय कर सकते हैं। साथ साथ आप ये देख सकते क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है यूजुअली हमारे पास पीवाईक्यू ही जो है ना, अगर आप नॉर्मली पेपर देखोगे तो 30 to 40% पीवाईक्यू ही आता है हमारे पास डायरेक्टली। मतलब जो क्वेश्चन पूछा है सेम नंबर सेम टू सेम पूछेगा। और 30-40% वो क्वेश्चन ये पूछता है, थोड़ा घुमा के पूछता है, तो वो वाली बात है। जैसे हमने पीछे बात करी उस क्वेश्चन की, ऐसे ही देखो एक और चार्ट दे रखा है हमको। ऐसे के ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछेगा ही है कि जो जो हमारे पास फर्स्ट इंडिपेंडेंस हुआ था हमारा, उसको डिफरेंट ऑथर ने क्या क्या कहा था, तो उसके बारे में बात है। साथ साथ हमने कौन कौन सी बुकें लिखी गई थी उसके ऊपर, तो वो चीजें हैं ये। तो ये चीजें आपको सारी रीड करनी है बुक के अंदर। ऐसे ही नॉर्मली आप पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी के अंदर में ये दे रखा है नॉर्मली कि आर्टिकल 17 है। अगर आप नॉर्मली देखोगे काफी यूट्यूबर्स भी होते हैं, जो टीचर्स भी होते हैं, पूरा सही से नहीं बताते हैं, लेकिन आप नॉर्मल देखो कितना सा पेज है हमारे पास में, पूरा अच्छे से एलोबरेट कर दिया कि अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है ये आपको, ठीक है। ये रेलिवेंट एक्ट है पार्लियामेंट का, ये सारी चीजें जितनी भी है हमारे पास में सब कुछ बता देता है ये। ऐसे आर्टिकल 18 है, वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स बताता है। साथ साथ ये भी बताता है ये कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो टाइटल मिलता है, डॉक्टर वगैरह का है या मिलिट्री के अकॉर्डिंग टारगेट वो मिलता है आपको टाइटल, तो वो आप ले सकते हो। तो वो चीजें हैं, ये सारी चीजें दे रखी है लूसेंट के अंदर हमको। साथ साथ अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस हमारे पास किस तरह से वो था पैटर्न हमारे पास कि कितने क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली हमारे पास एसएससी के। तो हमारे पास 4675 क्वेश्चंस हैं, तो हमें सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे आपके पास में आपने 4 टॉपिक पढ़े, तो उस 4 टॉपिक के आप क्वेश्चंस लगाएंगे किसी पीवाईक्यू की बुक से। जब क्वेश्चंस लगा लिए आपने, तो उसके बाद में आप सीजीएल की 5 शिफ्ट उठाइए, बस सारी शिफ्ट में मत जाइए। 4 से 5 शिफ्ट देखिए कि मेरे क्वेश्चन फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे। अगर फंस रहे हैं तो बस एक बार और रिवाइज करना है अपने लूसेंट को उस टाइम के लिए। फिर उसके बाद में जब आप पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लोगे तो फिर रिवाइज करना है। और उसके बाद में 15 दिन के एक टारगेट में आपको रिवाइज करना है एक बार हिस्ट्री को। इस तरह से करोगे आपकी लूसेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। इतना करना है, इसके आगे नहीं करना है आपको। और बाकी कोई भी डाउट है आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है @QSSC TG। इस पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। और कोई भी डाउट्स है आपके, कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू दोस्तों।